गुड मॉर्निंग टू ऑल। घर की चारदीवारी और घर से बाहर की चारदीवारी, उन सब को, सब हिंदूज को मेरा प्यार भरा नमस्कार और राम राम जी। कंटिन्यूटी में रहूंगी। जातिवाद को हटाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कहूंगी कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब कहूंगी कि ये नहीं होना चाहिए। चलिए एक बात बताएं, घर में आप उलझते हैं, कोई फायदा होता है? बताएं, कोई फायदा नहीं होता है। घर खराब होता है, टूटता है। इसी तरह से घर के जो बाहर की चारदीवारी है, यानी कि हमारा देश, उस देश के अंदर जो हम हिंदूज हैं, जब हम उलझते हैं आपस में, तब बताएं, तब कोई फायदा होता है? नहीं। तब भी परिवार टूटता है, मन मुटाव होते हैं, आपके दिल खराब होते हैं एक दूसरे से। अभी मैं एक वीडियो बना रही थी, थोड़ा आज मेरा मूड खराब हो गया। बहुत लोग मैं रेलवे ट्रैक पर थी, बात कर रही थी। अभी इतनी बात नहीं, लेकिन बहुत वीडियो, अपनी वीडियो के लिए ही बात कर रही थी, बना रही थी। तो सामने देखा तो दो यंग लड़के, यंग क्या होंगे, 35 प्लस ही होंगे वो। हाँ, यंग ही हैं, मतलब टीनेजर तो नहीं कह सकते ना, इतने यंग भी नहीं है, समझदार हैं। तो वो कहते हैं ये डॉक्यूमेंट्री बना रही है, इसको कोई फायदा होगा। वैसे लोग बनाते रहते हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आपने मुझे सुना कि मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं जातिवाद के अगेंस्ट बात कर रही हूँ। आप क्या बात कर गए? कभी भी किसी को बोलने से पहले 10 बार सोचें, आप क्या बोल रहे हैं। आप अपनी फैमिली में भी ऐसा ही करते होंगे। नेचुरली जब आप सड़क पर खड़े होकर ऐसी बात कर सकते हैं, पब्लिक प्लेस में ऐसी बात कर सकते हैं, तो आप घर में आपकी इमेज क्या होगी? क्या होंगे आप अपने घर में? किसी के लिए किसी पे टिप्पणी कर देना, कमेंट कर देना, अच्छा कीजिए ना। बी ए गुड पर्सन, अपने दिमाग को खोलें। ये विलेज है, मैंने कहा था ना, ये विलेज है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो सोचिए, अगर मैं सफर कर रही हूँ, तो वो लोग भी तो सफर करते होंगे। चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया है। आप अपना कर्म कीजिए, वो फिर अपना कर्म करेंगे। ये जो मेरा हिंदू परिवार है, छोड़िए एनीवेज, ये जो मेरा हिंदू परिवार है, ये मेरे लिए बहुत अहम है। मेरे समाज को इसकी बहुत जरूरत है। मैं इतनी कोशिश कर रही हूं कि मैं इसे समेटूं, इसे बिखरने ना दूं। मैं समेट कर चलूं अपने परिवार को। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। कोशिश तो मैं अकेले कर ही रही हूँ। मैंने ये तो कहा नहीं किसी से कि आप मेरे पीछे आए, खड़े हो जाएं, हम भी एक ग्रुप बना लेते, नहीं। मुझे जो लगता है कि जो मेरा काम है, वो मैं बहुत ईमानदारी के साथ करूंगी और कर रही हूँ। दुनिया को सीख देना इज वेरी इजी। लोगों को कहना ना, अपना जहन साफ रखें, अपनी सोच अच्छी रखें। अरे पहले आप खुद तो रखें। मैं पहले खुद अमल करती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप अमल कीजिए मेरी चीजों पर। मैं अपने समाज से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इस समाज में किसको ला रही हूँ, आप समझ रहे हैं ना? ये जो 4 जातियों में आपने जो इसको डिवाइड किया है, मैंने वो खत्म कर दिया। मैंने सिर्फ एक हिंदू को लिया, उसमें मैंने कोई जाति नहीं ली है। किसी पर्टिकुलर जाति को मैं नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए सब, ऑल हिंदूज आर इक्वल। अब दोबारा मैं ये रिपीट नहीं करूंगी। जब मैं कहूंगी ना
कि मेरा परिवार, तो उस परिवार में सब आते हैं, उसमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, वो सब है। मैं समेट रही हूँ, आप इसे बिखरने ना दें। एटलीस्ट आप कमेंट करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, आप इसे शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे कोई फायदा नहीं होगा, आप ये ना सोचिएगा वो हो कृति तो इतना कमा लेगी, कृति को फेमस हो जाएगी। नहीं, अगर ये सब चीजें जब हमारे यहाँ जब पीपल वर ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी थे, अगर वो भी यही सोचते तो क्या वो चीजें समाज से जाती? बाल विवाह, सती प्रथा, बहुत सी चीजें हैं। तो एक इंसान अगर एफर्ट करता है ना, तो प्लीज उसका हाथ थामे, धक्का ना दें उसे, सपोर्ट। आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? आप मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचा दीजिए। किसी की भी एक कोशिश को भी बेकार ना जाने दें। क्या है, छोटा सा जीवन जिएंगे, मर जाएंगे, 4 लोग ले जाएंगे, कंधे पे रख के फूंक के आ जाएंगे, राख बन जाएंगे, धुआं हो जाएंगे। फिर ऊपर जाके जवाब दीजिएगा, आई सेड ना, कर्मास कम बैक, नॉट ओनली 100%, 200%। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, कभी हुआ तो मैं आपको इसके ऊपर रियल चीजें भी दिखाऊंगी। हम सबके साथ देखो कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन हम देखना नहीं चाह रहे हैं, हम देखना ही नहीं चाहते ना। बुरे इंसान के साथ बुरा हो रहा है, पर वो समझना नहीं चाहता। और समझ पता है कब आती है? 60 के बाद। ओह, ये क्या हो गया? या वो बुराई करते रहेंगे, या वो बोलेंगे ओह ये क्या हो गया। तो ये क्या हो गया, इससे पहले संभल जाते ना। कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। मैं कर रही हूं ना, आप में से कितने लोग हैं? बहुत कम जो कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच जिन्होंने सपोर्ट किया, दिल से शुक्रिया उनका। सालों से हम उलझते आ रहे हैं, परिवारों में, परिवार के बाहर। बड़ा मजा आता है, लोगों को बातें करेंगे, एक ही बात को रिपीट करते रहेंगे, कोई दिन में कोई 50-60 बार। अरे हल ढूंढिए ना, उलझने से कुछ नहीं होगा। सालों से उलझ रहे हो भाई, घर की 4 दीवारी के अंदर भी उलझ रहे हो और घर की 4 दीवारी के बाहर परिवार में भी उलझ रहे हो, तो हासिल क्या हो रहा है? मनमुटाव, बहुत बुरी बात है। फिर कहती हूँ, कहना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। मैं एफर्ट कर तो रही हूँ, ओपनली सबके सामने आई तो हूँ। सपोर्ट कीजिए, मेंटल सपोर्ट कीजिए, धक्का नहीं दीजिएगा, क्योंकि फिर मेरा ईश्वर बैठा है, जो धक्का देगा उसको कितना बड़ा धक्का मिलेगा। अब कुछ लोग ना ये आजमाएंगे, हमें कितना बड़ा धक्का मिलता है। अरे अच्छा कर लीजिए, अच्छा कुछ अच्छा कर लीजिए। कर्मास हमारे सामने जरूर आते हैं, 100 नहीं 200%। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सब खुश रहें, गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू वेरी मच जितने लोगों ने मुझे सुना, समझा। और प्लीज जहां तक हो सके, जितने ज्यादा लोगों में हो सके, इस बात को आगे बढ़ाएं, शेयर करें। मैं एक एक की सोच तो नहीं बदल सकती हूँ, पर कोशिश कर सकती हूँ। अपने समाज को पकड़ के रखें, अपने समाज को। ऑल हिंदूज, मेरी ये फैमिली है, ऑल हिंदूज, नो कास्टिज्म।
इसे संभाल कर रखें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय, लव यू ऑल।